चरण शरण में आए के धरु तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो हे श्री महावीर हनुमान। जहाँ होता श्री हनुमान जी का जाप, वहाँ नहीं रहता कभी संताप। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, दुबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन ऐसी व्यक्ति जिसके जीवन में दुख, पीड़ा और नकारात्मकता छा गई हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु का नाम अमृत के समान हो जाता है। प्रभु को केवल दुख में नहीं बल्कि सुख में भी याद करना, ये हमारी आस्था दर्शाता है। ऐसी अद्भुत आस्था और विश्वास से जुड़ा है हमारा आज का ये अनुभव। इन भक्त का नाम कनु गुप्ता है और ये श्री कष्टभंजन हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ये जिंदगी के ऐसे पड़ाव से गुजर रहे थे जहाँ इन्हें पूरी दुनिया बेरंग लग रही थी और हर एक क्षण इनकी जान निकल रही थी। आपको पता ही है कि भाई बहन का रिश्ता इस पूरी दुनिया में सबसे पवित्र और अनोखा है। ये वो अटूट बंधन है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन क्या जब इस बंधन को तोड़ने के लिए स्वयं मृत्यु आ जाए? जी सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे करुण जी श्री कष्टभंजन हनुमान जी के भक्त बने और कैसे प्रभु ने भाई बहन के रिश्ते को बचाने के लिए मृत्यु का मुंह मोड़ा, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कनु गुप्ता है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, पर उसके लिए मुझे पंजाब जाना होगा। मेरी बहन से दूर मैं अपने मम्मी पापा के बिना रह सकता हूँ, पर अपने दीदी के बिना नहीं। पर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैं उनकी बात मानकर पंजाब आ गया। मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मुझे भगवान पे कुछ खास भरोसा नहीं है। पर मेरी दीदी बहुत धार्मिक है। मैं रोज ऑफिस से वापस आकर दीदी से बात करता था, पर कुछ महीनों बाद जैसे मेरी जिंदगी बेरंग हो गई। मैंने दीदी को कॉल लगाया। ये पहली बार था जब मेरी दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मम्मी पापा को भी कॉल लगाया, पर उन्होंने भी नहीं उठाया। मैं बहुत डर गया। तभी पापा का कॉल आया। मैंने घबराहट में पूछा, क्या हुआ पापा, आप सभी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तभी पापा ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा हम हॉस्पिटल में है, आरती को निमोनिया हो गया है। ये सुनने के बाद जैसे मैं अपने होश में नहीं था, मैंने पापा को कहा, पापा मैं आज की ट्रेन से वापस आ रहा हूँ, आप दीदी का ख्याल रखना। तभी पापा बोले, तू मत आ, आरती को अच्छा नहीं लगेगा। सिचुएशन नॉर्मल हो जाए फिर मैं आरती से बात करवाता हूँ, तू चिंता मत कर और अपना ध्यान रख। जब तक मेरी दीदी से बात नहीं हो जाती मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तभी पहली बार मेरे मुँह से निकला, हे भगवान मेरी दीदी को ठीक कर दो। तभी दीदी का वीडियो कॉल आया। मैंने दीदी पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी और आपने मुझे बताया नहीं। दीदी ने मुझे शांत किया और बोला, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी खांसी है। पापा ने गलती से तुझे निमोनिया बोल दिया। मैंने दीदी को बोला, खाओ मेरी कसम। दीदी ने कहा, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? तभी दीदी ने अपनी कसम देकर कहा, तो अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंटर्नशिप कर रहा था और मैंने पहले फैमिली इवेंट्स और फेस्टिवल के लिए बहुत छुट्टियाँ ली थी। अब दीदी से बात करके अच्छा लग रहा था। दीदी का इलाज चल रहा था, पर मैं उनके पास नहीं जा पा रहा था। ये सोच के जैसे हर मिनट मेरी जान निकल रही थी, क्योंकि मेरी बहन से ज़्यादा बढ़कर इस दुनिया मेरे लिए कोई नहीं था। मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था। मैं रोज़ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आकर खाना खाकर सो जाता। बस जब दीदी का कॉल आता तो थोड़ी देर शांति मिलती। थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त का कॉल आया और बोला, मैंने तुझे कुछ कुरियर किया है। मैंने पूछा, क्या है? तो उसने कहा, खुद देख लेना। अगले दिन कुरियर आ गया। मैंने वो बॉक्स खोला और देखा तो अंदर श्री कष्टभंजन देव की तस्वीर और प्रभु का स्नान कराया हुआ पवित्र पानी था। वो तस्वीर देखकर मुझे वो शांति मिली जो मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। मैंने बिना एक सेकंड गवाए बाजार से पीला कपड़ा, गंगा जल, धूप, लोबान और मोतीचूर के लड्डू ले आया। मैंने श्री बजरंगबली की तस्वीर को विधिसर मंदिर में स्थापित किया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। तभी पापा का कॉल आया। उन्होंने बताया कि आरती को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये सुनने के बाद मैं जैसे टूट गया। मैं प्रभु की तस्वीर के आगे बिलक बिलक कर रोने लगा। तभी मेरे अंतर मन से आवाज़ आई, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही मुझे एक अनोखी ऊर्जा का एहसास हुआ। मैंने अपने उसी दोस्त को कॉल लगाया जिसने मुझे प्रभु की तस्वीर भेजी थी। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, प्रभु तुम्हारे साथ है, अगर तुम चाहो तो प्रभु की साधना कर सकते हो। वो कष्टभंजन है, तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेंगे। पर तुमने एक बार साधना करना शुरू किया तो तुम उसे आधे से नहीं छोड़ सकते। हो सकता है प्रभु तुम्हारा विश्वास और भक्ति जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा भी ले, पर तुम्हें अपना इरादा नहीं बदलना है। तुम्हारी सभी समस्या दूर हो जाएगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बस एक बार प्रभु को प्रसन्न कर लो, ये जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसने मुझे साधना करने का तरीका और उसके नियम बताए। मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि अपनी दीदी के लिए साधना पूर्ण करूंगा। मैंने पापा को कॉल लगाया और उन्हें कहा, पापा दीदी को कुछ नहीं होगा, वो थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगी। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान कर लोबान लगाया और प्रभु का दिया लगाकर जो मंत्र मुझे मेरे दोस्त ने बताए थे वो जपने लगा। मुझे पूरा विश्वास था
कि प्रभु मेरी दीदी को ठीक कर देंगे। जब भी मैं साधना करने बैठता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे आसपास कोई है, पर मुझे उस समय डर नहीं लगता। इससे उलट मुझे शांति का अनुभव होता। 10 दिन बीत गए, आप विश्वास नहीं करोगे, पर अब मुझे होनी अनहोनी का आभास होने लगा था। मैंने पापा को कॉल करके बोला, पापा दीदी 12 दिनों में ठीक हो जाएगी। पापा ने कहा, तुझे क्या हुआ है? आज तेरी आवाज में एक ठहराव है। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दीदी का ध्यान रखना। मुझ में इतनी पॉजिटिविटी आ गई, ये सोचकर पापा को खुशी हो रही थी। मेरी ये साधना करीब 2 महीनों तक चलने वाली थी। जैसे जैसे दिन जा रहे थे, मुझ में सकारात्मकता और विश्वास बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके मुझे परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया था, और ये सब 20 दिनों के अंदर ही हो गया था। 21वें दिन पापा का कॉल आया। उन्होंने बताया, बेटा आरती को डिस्चार्ज मिल गया, वो ठीक हो गई है, बस अब कुछ दवाइयाँ ही दी है, उसके बाद वो एकदम स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनने के बाद मैंने प्रभु के चरणों में सर झुकाया और रो पड़ा। प्रभु बहुत दयालु है। मैं उन्हें पिता के स्वरूप में पूज रहा था और उन्होंने अपने बच्चे की लाज रख ली। मैंने दीदी से फोन पर बात की। दीदी समझ गई कि मुझ में कुछ बड़ा बदलाव आया था। हम दोनों कई घंटों तक फोन पर रोए और हंसे भी। मैंने दीदी को साधना वाली बात बताई। तब दीदी ने बताया कि जब वो एडमिट थी तब उनके मुंह से भी श्री हनुमते नमः यही मंत्र निकल रहे थे। ये सब प्रभु का एक चमत्कार था। हमने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने दीदी से कहा, मैं अपनी साधना पूरी करके उनसे मिलने आऊँगा। मम्मी पापा दीदी सब बहुत खुश थे और उन्हें देखकर मुझे भी खुशी मिल रही थी। मैंने प्रभु से जो भी मांगा उन्होंने मुझे सब दे दिया। सच्चे भक्तों का कष्ट हमारे पवन पुत्र से देखा नहीं जाता। श्री हनुमान जी भोलेनाथ के अंश है, तो वो भोले तो होंगे ही। मैं समझ गया कि अगर सुखमय और निरोगी जीवन जीना है तो प्रभु की भक्ति जरूरी है। ये कलयुग है। खराब नियति रखने वालों के साथ भले अभी सब सही हो रहा हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, करुण जी का अनुभव सुनकर बस यही कहना चाहता हूँ कि मानो तो पूरी दुनिया चमत्कारों से भरी है और ना मानो तो संजोग, लेकिन संजोग भी चमत्कार से ही होता है। इसलिए तो कहते हैं, जिस व्यक्ति की डोर स्वयं प्रभु ने पकड़ ली, फिर परेशानी की आंधी उसे डगमगा नहीं सकती। मैं सबकी ओर से कनु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर हमें अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।